क्लास 10वीं की जो मैथ है एक्सरसाइज 7.1 जो चैप्टर है निर्देशांक ज्यामितियां कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें क्या है कि उसमें से एक डिस्टेंस फार्मूला जो है दो दिए गए बिंदुओं के बीच की दूरी जो डिस्टेंस फार्मूला है उसको कैसे सिद्ध किया जाता है वो आप देखिए यहाँ पे इस वीडियो में कैसे सिद्ध किया जा रहा है। कुछ बच्चे लोगों का क्वेश्चन था यहाँ पे कि सर डिस्टेंस फार्मूला को कैसे सिद्ध किया जाएगा, उसके बारे में आप बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहा हूं, देखिएगा। डिस्टेंस फार्मूला के लिए मैं यहाँ पर सिद्ध कर रहा हूं। यहाँ पर कह रहा है कि दो दिए बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, ये क्या है, एक समतल प्लेन है, देख रहा है, इसको y डैश, इसको x बोलेंगे, इसको x डैश बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए समतल प्लेन बोल रहा है। मान लीजिए यहाँ ये समतल प्लेन है। ठीक है, एक छोर यहाँ पर देखिए क्या है, P बिंदु है और दूसरा का बिंदु क्या है, Q बिंदु है। P बिंदु का निर्देशांक हम लिख सकते हैं x1, y1 और Q बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, x2, y2 होंगे। ठीक, अब जो ये प्लेन जो है, ये देखिए समतल जो प्लेन है उसमें कितना है, दो बिंदु है P और Q। P बिंदु का निर्देशांक x1 और y1 और Q बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, x2 और y2 है। अब इस चीज को हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं, माना कि किसी समतल पर दो बिंदु P x1 और y1 है और Q बिंदु Q x2, y2 है। समझ में आ रहा है ना, दो बिंदु है, क्या है, P एवं Q। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या करेंगे, इस P बिंदु देख रहे हैं, P से क्या करेंगे हम, ये ओरिजिन पॉइंट है, देखिए ये सेंटर ओरिजिन पॉइंट है, इसको हम O मान लेंगे। ठीक है, और ये P बिंदु देख रहे हैं, इसका यहाँ पे एक सेंटर है, तो यहां से क्या करेंगे, एक लंब डालेंगे। क्या होगा लंब, OX पर हम क्या करेंगे, लंब जो डालेंगे तो यहाँ पर एक बिंदु क्या बन जाएगा, ये M बिंदु बन जाएगा और एक बिंदु क्या है, Q है। इस पर से क्या करेंगे, हम परपेंडिकुलर करेंगे। किस पर परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, तो OX पर ही डाल रहे हैं। इसका भी आधार क्या है, OX है और इस बिंदु का भी आधार क्या है, आपको OX ही है। तो ये जो परपेंडिकुलर जो यहाँ पर डाला, यहाँ पर जो बिंदु बना, जो पॉइंट बना, वो क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। N मान लिए। यहाँ पर बहुत सारी चीज नामाकरण अपना अलग अलग तरीका से नामाकरण दे सकते हैं, ये नहीं है कि ये M ही लिख सकते हैं या N ही लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब इसको हम इस चीज को हम क्या करते हैं, जो हम ड्राइंग किए हैं उसको हम यहाँ पर फिर लिखते हैं, लिखेंगे। चूंकि P से PM लंब किस पर डाला हमने, OX पर। ठीक है, P से PM लंब किस पर डाला हमने, OX पर, OX पर डाला। और दूसरा का पॉइंट क्या है, Q है, Q से क्या करेंगे, Q से QN लंब, ये लंब का चिन्ह हुआ, ये सब लंब का चिन्ह है, लंब इस पर डाला, हम OX पर ही डालें, OX पर डाला। मतलब Q का भी देखिए, QN का लंब क्या है, इसका लंब किस पर है, OX पर है और P से PM का लंब जो है ये गिरा गया है, लंब डाला गया है किस पर, OX पर। दोनों का आधार एक ही होगा। ठीक है, यहाँ पे एक ही है। अब देखिए दूसरा पॉइंट में क्या करते हैं, अभी देखेंगे, लिखेंगे, इस पॉइंट पे चलते हैं। अब देखिए ये लंब है ना, तो लंब को क्या बोलते हैं, y, और सूतल को क्या बोलते हैं, मतलब जमीन पर जो रोटेशन जो है, जमीन पर जो है आधार जो है इसका, उसको हम x बोलते हैं। तो यहाँ देखिए इस पॉइंट पर बिंदु P पर जो चलते हैं, बिंदु P पर जो x का मान, x का OM x हो जाएगा x1 और ये PM क्या हो जाएगा आपको,
लंब है तो लंब इसका क्या नाम हो जाएगा, y1 हो जाएगा। अब इधर देखते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे Q से QN क्या है, लंब है, लंब के लिए क्या y2 हो जाएगा, और O से N तक के क्या हो जाएगा आपको x2 हो जाएगा। समझ आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब ये देखिए लंब जो डाले, तो अब यहाँ पर एक पॉइंट और डालते हैं, QN है ना, इसको जब आधार मानते हैं तो P से क्या करेंगे, QN पर क्या करेंगे, हम लंब डाल देंगे, जो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये R बिंदु हो जाएगा। अब यहां पर देखिए हम लिख रहे हैं P से क्या क्या, मैंने PR लंब कहां डाला, QN पर डाल दिया। ठीक है, अब लिखते हैं, अब यहां पर देखिए क्या लिखेंगे, अब P बिंदु के निर्देशांक, अब P बिंदु के निर्देशांक पर आते हैं। P बिंदु का निर्देशांक देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, P बिंदु का निर्देशांक x1, y1। P बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, x1, y1। तो x1 क्या हो जाएगा, x1 का मान क्या हो जाएगा, OM बराबर x1, और देखेंगे P से M जो डालेंगे PM जो लंब है, ये क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा। अब देखिए पॉइंट यहां पर आगे, अब यहां पर देखिए, अब इस बिंदु पाएंगे Q, चूंकि Q बिंदु का निर्देशांक, अब Q बिंदु का निर्देशांक आ रहा है, Q बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, x2, ये क्या है, ON जो है आपका x2 हो जाएगा, ON आपको हो जाएगा x2, और क्या QN क्या हो जाएगा आपको y2 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, PR बराबर क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पर आते हैं, देखिए P और R है, PR बराबर क्या है, MN लिख सकते हैं, PR इक्वल टू MN बराबर, इसका अब हल करते हैं, तो MN हमको MN का मान निकालना है। ठीक है, MN कितना होगा, अगर यहाँ बोला गया है ना कि PR जितना ही PR दूरी है उतना ही क्या है, MN है, तो हमको MN बराबर या PR बराबर इसका मान निकालना होगा। तो देखिए MN जो है, MN इक्वल टू क्या होगा, O, देखिए O से यहाँ N, क्योंकि आपको पता होगा कि ON का मान आपको पता है, ON क्या है, x2 है, पता होगा आपको, ON इसका पॉइंट है, x2 है, और OM क्या है, x1 है, दिया हुआ है। तो MN बराबर क्या हो जाएगा, ON में से घटा लेंगे कितना, OM, अगर पूरा में से इतना घटा लेंगे तो इतना बच जाएगा। ठीक है, तो यहां पर OM, अब देखिए ON का मान कितना, x2 माइनस OM का मान कितना है, x1, ये आ गया। अब देखेंगे इसमें चलते हैं इस पॉइंट पर, अब देखिए यहां पर क्या है, PM y1 है, तो क्या NR भी y1 हो जाएगा, जितना ये दूरी है उतना ये है ना, तो PM का मान y1 है, तो RN का भी मान क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं कि चूंकि PM इजकल टू RN बराबर कितना, आपको हो जाएगा y1, समझ गए। तो अब देखिए क्या है, यहाँ पर हमको ये QR निकालना होगा, तो QR निकालने के लिए क्या होगा, QR बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इतना निकालने के लिए क्या करना होगा, ये पूरा में से इतना को घटा लेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसमें से QN माइनस क्या हो जाएगा, RN। QN का मान देखिए, ये पूरा का मान आपको कितना दिया हुआ है, ये पूरा का मान देखिए y2 है, और RN का मान कितना है, y1 है ना, यहाँ पर देखिए, तो y2 माइनस क्या हो जाएगा, y1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब चलते हैं, आप यहाँ पर देखिए पॉइंट हम लोग क्लियर हो गया। अब इस पॉइंट पे चलते हैं, त्रिभुज में। देखिए त्रिभुज कैसा त्रिभुज है,
समकोण त्रिभुज लग रहा है ना, इस तरफ से देखेंगे तो ये लंब है, ठीक है, तो ये लंब हो गया, तो ये आधार हो गया, आधार ये इस क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर चलते हैं, समकोण, चूंकि समकोण त्रिभुज क्या है, पी आर क्यू में, पी आर क्यू में क्या आ जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय आप जानते ही हैं क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर होता है। तो देखिए कर्ण, कर्ण क्या है, पी क्यू है ना, ये क्या है, लंब है, ये क्या है, आधार है, ये क्या है, कर्ण है। तो कर्ण क्या है, पी क्यू का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया हुआ है, लंब देखिए ये पी आर, आपको देखिए यहाँ पर क्या है, पी आर का मान आपको पता होनी चाहिए, पी आर, तो पी आर कितना होगा, तो पी आर इजिकल टू एम एन, इजिकल टू एम एन, तो पी आर बोलिए चाहे एम एन बोलिए, बात तो बराबर है। तो ये देखिए पी आर का मान आपको दिया हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं पी आर का स्क्वायर जोड़ आधार कितना, क्यू आर स्क्वायर। अब देखिए पी क्यू इजिकल टू स्क्वायर है, इधर आएगा तो रूट में चढ़ जाएगा, तो पी आर स्क्वायर जोड़ क्यू आर का स्क्वायर। अब देखिए क्या है, पी आर, यहां पर होल कर दीजिए, अच्छा रहेगा, होल स्क्वायर कीजिए। अब देखिए पी आर का मान कितना दिया, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही आपके डिस्टेंस फॉर्मूला निकला, यही सिद्ध हुआ, ठीक है, यही डिस्टेंस फॉर्मूला है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है, आसानी से पाइथागोरस प्रमेय आप जानते ही हैं, उस पर बैठा देंगे, निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो आपको दूसरे जो पहले, इससे पहले वीडियो में जो बनाया गया था उसमें क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्यूशन कर दिया गया था, उस क्वेश्चन नंबर 1 के ही तौर पे ये क्वेश्चन नंबर 2 है, आप उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कहा गया है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इतना इतना और इतना संरेख है, ये कह रहा है। तो देखिए बना रहे हैं, माना कि बिंदु A 1,5, बिंदु B 2,3 और बिंदु C, वही बिंदु C -2, -11 है, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करते हैं, बारी बारी से ले लेते हैं, डिस्टेंस फार्मूला से AB 1,5, इधर 2,3, ठीक है। ये लेकर आप डिस्टेंस फार्मूला का प्रयोग करके आप इसे सॉल्यूशन कर लेंगे, ठीक। यहाँ पर कर देता हूं इसको, AB देखिए क्या है, लेट इसको कर लेते हैं, लेट x1 बराबर 1 और y1 इजिकल टू 5, x2 इजिकल टू आपको आ जाएगा 2 और y2 इजिकल टू 3। अब देखिए यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस फार्मूला का प्रयोग करेंगे, AB इजिकल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, x2 का मान देखिए 2 है, माइनस x1 का मान 1 है, इसका स्क्वायर जोड़ y2 का मान 3 है, माइनस y1 का मान कितना, 5, होल स्क्वायर कर देंगे, 2 में से 1 गया, 1 का स्क्वायर जोड़ -5 में से 3 जाएगा तो आपको -2 का होल स्क्वायर, कितना हो गया, 1 + 4 इक्वल टू, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना, 5 आ जाएगा, आपको ये भी √5 आ गया। इस तरह से फिर क्या करेंगे, हम BC भुजा लेंगे, फिर क्या करेंगे, हम BC भुजा लेते हैं। तो BC देखिए क्या है, 2,3 और C कितना है, -2, -11 BC। अब देखिए इसको भी लेट कर लेंगे, x1 इजिकल टू कितना, 2, y1 इजिकल टू 3,
x2 इजिकल टू -2 और y2 इजिकल टू -11। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला का हम प्रयोग करेंगे पुनः, BC इजिकल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या है, x2 का मान आप जानते हैं -2 दिया हुआ है, -2 माइनस x1 का मान 2 का होल स्क्वायर जोड़ y2 का मान कितना है -11 है, माइनस y1 का मान 3 इसका होल स्क्वायर। -2 कितना हो गया -4 होगा इसका होल स्क्वायर जोड़ इसका हो जाएगा -11 -3, ये दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे तो -14 हो जाएगा होल स्क्वायर। इन्हें 16 जोड़ 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196। इसको दोनों को जोड़ेंगे 6 6 12 के 2 9 9 1 10 1 11 1 हाथ में 1 2 1 1 2 212 6 6 12 के 2 हाथ में 1 9 1 10 10 1 11 के 1 1 1 2 212 आ गया। इसी तरह से क्या करेंगे हम, आपको AC लेंगे AC। अब AC में यहाँ पर देखिए क्या है, AC बिंदु क्या हो जाएगा, A यहाँ देखिए A का मान कितना है 1,5, C का मान कितना है -2, -11। फिर हम क्या करेंगे, इसी डिस्टेंस फार्मूला का इसी तरह से लेट कर लेंगे, लेट करने का डिस्टेंस फार्मूला का प्रयोग कर देंगे। यहाँ पर BC है, यहाँ पर क्या AC है, तो यहाँ BC यहाँ पर हम AC लिख करके फिर डिस्टेंस फार्मूला का प्रयोग करेंगे तो आपको हल होगा, आपका आंसर जो आएगा यहाँ पे कितना आएगा, AC इजिकल टू आ जाएगा आपको √265 आ जाएगा हल आप जो कीजिएगा तो। ठीक है, अब मान के चले यहाँ पर AB BC और AC ये तीनों निकल गया, तो आप संरेख होने का शर्त आप जानते थे क्या, संरेख होने का शर्त क्या था कि AB मोड प्लस BC मोड इजिकल टू AC, मतलब ये दोनों का जोड़। देखिए AB भुजा, ये AB है ना, ये AB भुजा जो AB जो है दूरी जो AB इसका जो मान आया और क्या है BC का जो मान आया, वो दोनों का जोड़ कितना AC के बराबर होनी चाहिए। देखिए आप जोड़ कर देखिए तो आता है √205 √5 है जोड़ √, कितना 212, ये दोनों का जोड़ आपको इसके बराबर कितना है AC का जगह पर कितना है √265 है, क्या बराबर है, यहाँ पर लिख कर देखता हूँ √5 जो √212 इजकल टू कितना √265। देखिए बराबर नहीं ना है, ये बराबर नहीं है तो ये क्या है, संरेख नहीं है। ठीक है, नॉट इजकल टू, ये संरेख नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बोला जा रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो समद्विबाहु जानते हैं जिसकी दो भुजा बराबर हो वह समद्विबाहु होगी। जैसे हम एक त्रिभुज लेते हैं, ठीक है, जांच करना है, A बिंदु B बिंदु C है, त्रिभुज की शीर्ष है। ठीक है, A के जगह पर आप क्या रख सकते हैं 5, -2, B की जगह पर 6,4 और C की जगह पर कितना 7, -2। अब गौर से देखिए, हम यहाँ पर आपको शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ, यहाँ पर आप हल कर लेंगे। ठीक है, बस बार बार खाली डिस्टेंस फार्मूला का ही प्रयोग किया जा रहा है। अब देखिए एक भुजा AB है, पहले इस AB भुजा ले लेंगे, AB भुजा ले लेंगे, एक जगह पर 5 है -2 और B की जगह पर 6,4 है। अब क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला का प्रयोग करेंगे, AB क्या करके इसको x1 मान लेंगे, इसको y1 मान लेंगे, इसको x2 इसको y2। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला का प्रयोग करके आप क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे तो आ जाएगा, AB का मान आ जाएगा। उसी प्रकार क्या करेंगे, BC भुजा ले लेते हैं, ये BC भुजा है 6,4 और 7, -2 है। ठीक है, x1 y1 x2 y2, इसको भी क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला का प्रयोग करके हल कर लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, BC भी भुजा आ जाएगी। अब क्या करना है, AC भुजा ले लेंगे, ये AC भुजा में देखिए क्या एक जगह पर 5 है -2 और C की जगह पर कितना है 7, -2 है। ठीक है, तो इसको भी क्या करेंगे, लेट करके x1 y1 और x2 y2 रख लेंगे और उसका डिस्टेंस फार्मूला का प्रयोग कर ले, AC भुजा का मान आ जाएगा। ठीक
ठीक है। अब मिलाकर देखेंगे कौन दो भुजा बराबर है। जो दो भुजा बराबर हो जाएगा, एक समान हो जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा? समद्विबाहु कहलाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। ये कक्षा है, ठीक है। इसमें 4 मित्र हैं ए बी सी डी, जो अपने वर्ग में क्या है? अपने बिंदु पर बैठे हुए हैं। जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, यह फिगर में दर्शाया गया है, ये देख लीजिए आकृति में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती है कि ABCD एक वर्ग है या नहीं? ये क्वेश्चन किससे पूछा जा रहा है? चंपा चमेली से कहा जा रहा है, ठीक है। चंपा और चमेली अपने में डिस्कस कर रही है, ठीक है। ये क्या, ये वर्ग, ये जो चतुर्भुज जो है, क्या ये वर्ग है? तो देखिए कैसे इसको हल करेंगे। तो इसको हम पहले एक आकृति दर्शा लेते हैं। चतुर्भुज वर्ग बोल रहा है, तो वर्ग बोल रहा है तो ऑटोमेटिक है 4 भुजा वाला से घिरा हुआ क्षेत्र जो समान होना चाहिए। वर्ग बोल रहा है, वर्ग है या नहीं वो देखना है, ठीक है। तो देखिए ये मान लीजिए इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, हम डिनोट कर दिए इसको। अब देखिए क्या है यहाँ पे ए देखिए क्या है? एक्स के मान 3 और वाई के मान कितना? 4, ये हो जाएगा 3,4। बी पर देखिए एक्स के मान 6 और वाई के मान 7, और डी पर देखिए एक्स के मान 6 और वाई के मान कितना हो जाएगा? वाई के मान आपको 1, और सी पर देखिए एक्स के मान कितना हो जाएगा? 9 और वाई के मान कितना है? 4। ये ABCD जो बिंदु है, इसको हम सही से एक अपना आकृति दर्शा दिए। अब देखिए यहाँ पर कहता है कि वर्ग, क्या ये वर्ग है या नहीं? तो वर्ग कैसे होगा? अब इसको हम कैसे सोल्यूशन करेंगे? देखिए ये एक AB भुजा है, इसको ले लेंगे AB भुजा, ठीक है। यहाँ पर क्या है? 3,4 और 6,7। इसको बारी बारी से लेंगे और फिर क्या करेंगे? हम डिस्टेंस फार्मूला का प्रयोग करेंगे AB, ठीक है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देख रहे हैं ना? अब क्या ये x1 है, y1 है, ये x2 है, y2 है, इस पर बैठा देंगे। बैठाने के बाद हल होगा, ठीक है। AB का मान आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए उस प्रकार क्या करेंगे? AC ले लेंगे, फिर उसी तरह से क्या करेंगे? AC लेंगे तो यहाँ पर देखिए एक रेखा खींचेंगे A और C। A के जगह पर कितना? 3,4 है, और C के जगह पर कितना है? 9,4। अब फिर क्या करेंगे? डिस्टेंस फार्मूला का प्रयोग कर लेंगे, यही सूत्र का प्रयोग, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस पर क्या, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक है। इस पर धर देंगे, मान रख देंगे, इसको हल कर लेंगे तो AC कुछ आ जाएगा ना, AC कुछ तो अंक आएगा इसका हल करने पर। अब क्या करेंगे? फिर आप CD भुजा ले लेते हैं, CD भुजा लेते हैं। अब देखिए CD भुजा जो लेंगे C और D, तो यहाँ पर क्या है? C की जगह पर 9,4 और D की जगह पर क्या है? 6,1 है, ठीक है। फिर वही काम करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला का प्रयोग करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे? ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है, इस पर बैठा देंगे, ठीक है। x1 y1 x2 y2 यहाँ पर बैठा देंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ x1 ये है, y1 है, ये x2 है, y2 है, सबको क्या करेंगे? हम इस जगह पे सूत्र पर बैठा देंगे। फिर क्या होगा? हमको CD निकल जाएगा, ठीक। अब क्या है? एक बचा हुआ हमको BD भुजा ले लेंगे। अब BD है तो वही BD जो है, फिर इसी तरह से हम एक रेखा खींच लेंगे, BD आसान तरीका से हम बना लेंगे। B जो है ये आसान है, B की जगह पर क्या करेंगे? 6,7 और D की जगह पर 6,1। फिर वही डिस्टेंस फार्मूला का BD, हाँ डिस्टेंस फार्मूला का प्रयोग करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब फिर क्या करेंगे इसको? अब इसको क्या हल कर लेंगे? ये x1 y1, जहां जहां पे x1 होगा, जहां जहां पे y1 होगा, जहां जहां पे x2 होगा, जहां जहां पे y2 होगा, वहां पर हम क्या करेंगे? इसमें से मान रख देंगे। ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2, ये y2 पुट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। इसको हल कर लेंगे।
हल हो जाएगा, BD भी निकल जाएगा। उसके बाद क्या करना है हमको, ये देख रहे हैं विकर्ण यहां से डालेंगे, AD विकर्ण है, फिर क्या करेंगे AD विकर्ण निकाल लेंगे, AD विकर्ण निकाल लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से विकर्ण वाले बात, तो यहाँ पर AD रख देंगे, A और D। A के जगह पे कितना 3,4 और D के जगह पे कितना 6,1। इसको क्या करेंगे, इसी प्रकार से डिस्टेंस फार्मूला का प्रयोग करेंगे और इसको x1/1 x2/2 मान करके उस पर रख देंगे, वो हल हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इधर से C से एक और खींच देंगे या B से एक रेखा और खींच देंगे, क्या B पर, तो क्या हो जाएगा आपको, ये आपको विकर्ण हो जाएगा BC। तो BC, B के मान कितना है 6,7 और C के मान कितना है 9,4 है। ये x1 y1 x2 y2। अब डिस्टेंस फार्मूला का प्रयोग कर लेंगे, BC = x2 - x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 - y1 का होल स्क्वायर, इसे बैठाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये दोनों विकर्ण का हल एक रंग होना चाहिए, एक होना चाहिए, जो हल होगा वो एक होनी चाहिए। और ये चार को जो भुजा देख रहे हैं, ये चारों भुजा का हल एक अगर आती है, एक ही आती है, एक मतलब कि उसका अंक जो हल करने पर, अगर मान के इसका हल करने पर हमको 4 आता है, उसको यहाँ पर भी 4 होना चाहिए, इसको भी हल करेंगे तो 4 आना चाहिए, इसको भी हल होगा तो 4 आएगा, इसको भी हल करेंगे तो 4 आएगा। अगर 4 अगर सब में आती है तो वो क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा भुजा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर 4 नहीं हो सकता है, इसको हल करेंगे तो कोई दूसरा भी अंक आ सकता है। ठीक है, मान लिया हमने, तो सोल्यूशन करेंगे, अगर समान आ गया सोल्यूशन इसका हल, तो क्या होगा, ये तब आपका वर्ग कहलाएगा। मतलब ये जो भुजा देख रहे हैं AB CD BD, इन सब का हल अगर एक समान आता है, और क्या है, विकर्ण जो इनका है, इन दोनों का विकर्ण अगर समान आता है, तब क्या कहलाएगा, ये वर्ग कहलाएगा। ठीक है, अगर नहीं आता है ये वर्ग नहीं कहलाएगा। ठीक, इस तरह से आप समझ जाएंगे यहाँ पे, और आप इसको चूज कर सकते हैं क्या ये वर्ग है या